हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एक्सेल में बिल एंट्री कैसे किया जाता है। अगर आप एक्सेल के अंदर बिल एंट्री का काम करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बिल एंट्री करने का कंप्लीट जानकारी दिया हूं। जैसे कि दोस्तों कि एक्सेल में बिल का फॉर्मेट सबसे पहले कैसे बनाया जाता है, उसमें दोस्तों हम लोग बिल एंट्री कैसे करते हैं, उसके बाद दोस्तों किस फार्मूला का यूज किया जाता है बिल एंट्री करने में, ये सभी कुछ जानकारी आज की इस वीडियो में आपको दूंगा। तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में एक्सेल को ओपन कर लेना है। जब आप एक्सेल को ओपन कर लीजिएगा तो उसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर टैब बार में व्यू टैब पर क्लिक करना है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, मैं आप व्यू टैब पर क्लिक करता हूँ। व्यू टैब पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पेज लेआउट पर क्लिक कर देना है। जब आप पेज लेआउट पर क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा आपको यहाँ पर सिंगल पेज दिखा देगा, यानी कि ये आपका अलग पेज हो गया, ये आपका अलग पेज हो गया। लेकिन हमें एक पेज पर काम करना है तो इस पेज को आपको क्लिक कर सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसी पेज पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनवॉइस का फॉर्मेट बनाएंगे। उसके बाद आप लोग बिल एंट्री करना मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इनवॉइस का फॉर्मेट बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या, ऊपर का जो सेल है दोस्तों उस पर आप क्लिक कीजिए। उसमें दोस्तों आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, जैसे कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उस कंपनी का नाम लिखिए। उसके बाद नीचे वाला सेल में उसका एड्रेस, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, जीएसटी नंबर, यानी कि दोस्तों जहाँ भी आप काम कर रहे हैं उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इसमें फिल करना है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको देखिए यहाँ पर कर दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ अपना कंपनी का नाम। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर मैंने एक कंपनी का नाम टाइप किया, आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं कुछ टाइप कर लिया हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको भी कुछ इसी टाइप से टाइप करना है सबसे पहले फर्स्ट सेल में। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, जीएसटी नंबर, यानी कि जो डिटेल रहेगा दोस्तों वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। चलिए मैं सभी में बारी बारी से क्लिक कर सभी में फिल करता हूँ। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि मैं आप सभी को समझाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कंपनी का नाम जैसे कि कुछ भी यहाँ पर टाइप कर लिया है। उसके बाद दोस्तों एड्रेस, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर और जीएसटी नंबर, तो कुछ इसी टाइप से दोस्तों आपको डिटेल को यहाँ पर फिलअप कर लेना है। सबसे पहले आपको यही काम करना है। उसके बाद आप क्या कीजिए, सभी को एक बार कुछ इस प्रकार से सिलेक्ट कर लीजिए अपने माउस से। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, मैंने देखिए यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको देखिए होम टैब पर क्लिक करना है। होम टैब पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर मर्ज सेल का ऑप्शन मिलता है। मर्ज सेल पर दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको इस पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपको यहाँ पर मर्ज एक्रॉस का ऑप्शन मिलता है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिएगा ये क्या होगा कि मर्ज हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर बीच का सेंटर अलाइन करने का ऑप्शन मिलता है, तो इस पर आपको सेंटर पर क्लिक कर देना है। तो देखिए अब बीच का सेंटर में आ जाता है। तो कुछ इसी टाइप से दोस्तों आपको सबसे पहले डिटेल को अपना फिल कर लेना, जो भी आपका रहेगा अपने अनुसार से फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद आपको एक सेल को छोड़ देना है, यानी कि एक सेल को आपको खाली छोड़ देना है। उसके बाद नीचे वाले सेल पर क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको टाइप करना है बिल इनवॉइस। बिल इनवॉइस टाइप करने के बाद दोस्तों इसको भी कुछ इस प्रकार से आप एक बार पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से आपको मर्ज सेल पर क्लिक कर देना है, तो देखिए अब बीच में आ जाता है। उसके बाद दोस्तों अब चलिए ऊपर का जो भी मैं यहाँ पर टाइप किया हूँ इसमें दोस्तों इसका साइज बढ़ा देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, यानी कि दोस्तों यहाँ पर मैं फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए सबसे पहले ऊपर वाले सेल पर क्लिक कीजिए और इसका साइज दोस्तों मैं ज़्यादा रखूँगा क्योंकि ये आपका नाम रहेगा। तो इस प्रकार से आप इसका साइज जो रहेगा इस प्रकार से बढ़ाकर कुछ ज़्यादा कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों फ़ॉन्ट पर क्लिक कीजिए और जो भी इसमें आप फ़ॉन्ट को अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी आपको ठीक लगता है उस फ़ॉन्ट को आप एक बार सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर फ़ॉन्ट अप्लाई हो जाता है। आप चाहें तो इसे बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। तो कुछ इस टाइप से आपको कर देना है। उसके बाद यहाँ से देखिए एड्रेस से लेकर जीएसटी तक के मैं सिलेक्ट किया हूँ। उसके बाद दोस्तों इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और इसका साइज मैं अपने हिसाब से यहाँ पर बढ़ा देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको फ़ॉन्ट पर क्लिक करना है और जो भी फ़ॉन्ट आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इस टाइप से दोस्तों आप इस प्रकार से काम कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ बिल इनवॉइस का, इसका भी साइज मैं इस प्रकार से बढ़ा देता हूँ। जितना भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप काम कीजिएगा। उसके बाद इसको हम बोल्ड कर देते हैं। इसका जो फॉन्ट साइज रहेगा, जो स्टाइल रहेगा वो भी हम चेंज कर देते हैं जो हमको ठीक लगता है। तो कुछ इस टाइप से देखिए यहाँ पर मैंने किया है। उसके बाद दोस्तों देखिए अब आपको क्या काम करना है, एक सेल को आपको छोड़ देना है। उसके बाद नीचे वाला सेल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ से अब हम एंट्री करने का यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको सीरियल नंबर लिखना है, उसके बाद प्रोडक्ट नेम, उसके बाद रेट, उसके बाद क्वांटिटी, उसके बाद अमाउंट।
तो दोस्तों मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर देखिए 1 और 2 सेल है, तो ये दोनों सेल को मैं इस प्रकार से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं क्या करूँगा इस पर मर्ज कर दूँगा, यानी कि मर्ज सेल कर दूँगा। उसके बाद इसको भी सिलेक्ट करूँगा, यहाँ इसमें भी मर्ज सेल कर दूँगा, यानी कि दो सेल को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, दोनों को यहाँ से मर्ज कर रहा हूँ। तो कुछ इस टाइप से दोस्तों आपको यहाँ पर 2 सेल को सिलेक्ट करना है जैसा कि आप देख रहे हैं, और इस प्रकार से मर्ज कर देना है। 2 सेल को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से मर्ज कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों मर्ज मैं इसलिए किया हूँ कि सभी में दोस्तों मैं एंट्री करने का डिटेल में फिल करूँगा। तो इसमें दोस्तों हम सीरियल नंबर, इसमें प्रोडक्ट नेम, इसमें लिखूँगा क्वांटिटी, इसमें लिखूँगा रेट और इसमें लिखूँगा अमाउंट। तो सभी बॉक्स में दोस्तों कुछ इसी टाइप से आपको सबसे पहले मर्ज कर देना है और सभी में आपको अपना डिटेल को टाइप कर देना है, जिससे कि मैं यहाँ पर आपको कर दिखाता हूँ। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर मैं सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम, रेट और क्वांटिटी और यहाँ पर देखिए मैंने अमाउंट को टाइप किया है। तो कुछ इसी टाइप से आपको करना होगा। उसके बाद दोस्तों आप क्या कीजिए, यहाँ पर सीरियल नंबर पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको 1, उसके बाद इंटर प्रेस करना, उसके बाद 2, इस प्रकार से आप टाइप कीजिए और दोनों के एक बार सिलेक्ट कर लीजिए और जितना भी आप सीरियल नंबर को इंसर्ट करना चाहते हैं इस प्रकार से आप ड्रैग कर दीजिए। तो देखिए सीरियल नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगा, जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं। अब देखिए दोस्तों इतना काम आपको सिर्फ कर देना है। इतना काम करने के बाद दोस्तों अब देखिए आपको क्या करना, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों जो नीचे का सेल यहाँ पर बचा हुआ है 2, इसको भी आपको मर्ज कर देना है। तो सभी को एक बार इस प्रकार से सिलेक्ट कर लीजिए और इस बार दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर मर्ज एक्रॉस करना है, क्योंकि मर्ज सेल नहीं करना है, मर्ज एक्रॉस पर क्लिक करना है। तो ये आपका मर्ज एक्रॉस सेल हो जाता है। उसके बाद दोस्तों इसको भी इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए और इसमें भी आपको एक काम करना, मर्ज एक्रॉस करना है। तो कुछ इस टाइप से दोस्तों आप बॉक्स को यहाँ पर खाली कर दीजिए, यानी कि इस प्रकार से आप सिलेक्ट कीजिए, मर्ज एक्रॉस कर दीजिए, ये भी मर्ज एक्रॉस हो जाएगा। उसके बाद क्वांटिटी वाले बॉक्स पर आइए, इसको भी इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। चलिए मैं इस प्रकार सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसको भी हम मर्ज एक्रॉस कर देंगे। उसके बाद अमाउंट वाले को मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर हम क्या करेंगे, मर्ज एक्रॉस कर दूंगा। तो कुछ इस टाइप दोस्तों आपको इतना काम कर लेना है, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों जब इतना काम आपको हो जाएगा तो एक बार सभी को एक बार इस प्रकार से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद सभी का साइज अपने हिसाब से बढ़ा दीजिए, जितना भी आप साइज को रखना चाहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप चाहें तो सभी में बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड अप्लाई कर दीजिए। और दोस्तों आप चाहें तो इसका फॉन्ट पर जाकर जो भी आप इसमें फॉन्ट अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ से फॉन्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ इस टाइप से दोस्तों आपको इतना काम कर लेना है, जैसा कि आपने देखा, और सभी को आपको यहाँ पर बीच का सेंटर अलाइन कर देना है, जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ से आपको एंट्री करना स्टार्ट कर देना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रोडक्ट नेम, उसके बाद रेट, उसके बाद क्वान्टिटी, उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर अमाउंट का बॉक्स रहेगा यहाँ पर फार्मूला के हिसाब से काम होगा। तो इस सेल को आपको खाली छोड़ देना है, सिर्फ आपको यहाँ पर एंट्री करना है प्रोडक्ट नेम में, रेट में और क्वांटिटी में। तो जैसे कि मैं आपको कर दिखाता हूँ, जैसे कि मैं एक कर आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ माउस, इस प्रकार से आप भी लिखिएगा। तो जैसे कि यहाँ पर लिखता हूँ माउस, जैसे कि दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर मैंने माउस लिखा, उसके बाद आपको टैब बटन को प्रेस करना है। तो देखिए आपको अगला सेल मिल जाएगा और जो भी रेट रहेगा माउस का, देखिए यहाँ पर मैं 150 रुपया दे देता हूँ। उसके बाद क्वांटिटी वाला सेल पर जाने के लिए टैब बटन को प्रेस कीजिए, या फिर आप डायरेक्ट क्लिक कर भी जा सकते हैं। उसके बाद जो भी क्वांटिटी रहेगा दे दीजिए। और दोस्तों यहाँ पर तो फार्मूला के हिसाब से काम हुआ, तो इसको आपको खाली छोड़ देना है। तो कुछ इसी टाइप दोस्तों आपको सारा प्रोडक्ट का नाम, क्वांटिटी जो भी रहेगा अपने हिसाब से डिटेल को यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों मैं आगे का स्टेप में आपको समझाता हूँ। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि सभी में मैं अपना डिटेल को मैंने फिल किया। जैसे कि प्रोडक्ट नेम में जो भी था मेरे पास प्रोडक्ट, उसका नाम देखिए मैंने यहाँ पर फिल किया। सभी का रेट यहाँ पर देखिए मैंने फिल किया है, और क्वांटिटी जो भी था देखिए यहाँ पर मैंने फिलअप कर दिया है। तो सेम इसी प्रकार से दोस्तों आपको भी काम को करना होगा। अब देखिए दोस्तों जब इतना काम आप कर लीजिएगा तो आपको यहाँ पर देखिए फार्मूला के हिसाब से काम करना होगा। तो मैं यहाँ पर देखिए अमाउंट वाले सेल पर क्लिक किया हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब हम यहाँ से फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप बराबर का निशान दीजिए, यानी कि इस प्रकार से आप इक्वल बटन को प्रेस कीजिए, यानी कि बराबर का निशान दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप रेट को सिलेक्ट कीजिए, यानी कि देखिए यहाँ पर मैंने रेट वाले जो माउस का रेट है मैंने 150 रुपया, इसको मैंने सेलेक्ट किया है। उसके बाद आपको इंटू का निशान देना, जो कीबोर्ड में स्टार बटन होता है वही इंटू गुना का निशान होता है, तो उसको आप प्रेस कर दीजिए, जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर क्वांटिटी वाले को सिलेक्ट कर देना है। तो देखिए आपको यहाँ पर 2 सेल को सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपको इंटर बटन को प्रेस करना है। जब आप इंटर बटन को प्रेस कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर जो भी आएगा अमाउंट आपका माउस का क्वांटिटी के हिसाब से देखिए यहाँ पर 300 रुपया बताया है। तो कुछ इसी टाइप से दोस्तों आपको करना है।
उसके बाद आपको क्या कीजिए, इसको पकड़िए और इस प्रकार से नीचे की ओर ड्रैग कर दीजिए, तो ये सभी में फार्मूला को अप्लाई कर देगा। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि सभी को यहाँ पर मल्टीप्लाई करके यहाँ पर क्वांटिटी के हिसाब से आपको यहाँ पर रेट को बता दिया। अब देखिए दोस्तों, इतना काम आपको कर लेना है। अब चलिए मैं नीचे का सेल पर आता हूँ दोस्तों। यहाँ पर मैं लिखूंगा टोटल अमाउंट, जो भी डिस्काउंट रहेगा वो आपको बताना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जीएसटी अगर जो आप काटना चाहते हैं तो जीएसटी का यहाँ पर बॉक्स में बनाऊंगा। उसके बाद ग्रैंड टोटल जो आएगा, जो यहाँ पर मैं आपको कर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों क्या कीजिए, आप सबसे पहले आप यहाँ पर टाइप कर लीजिए। चलिए मैं आपको टाइप करके दिखा देता हूँ, आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर दोस्तों मैं टाइप कर देता हूँ। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि सबसे पहले मैंने लिखा टोटल अमाउंट, उसके बाद जो डिस्काउंट में देना चाहता था, देखिए यहाँ पर डिस्काउंट में दिया है। अगर जो आप डिस्काउंट देना नहीं चाहते हैं तो आप इसको नहीं लिखिएगा। उसके बाद दोस्तों मैंने सब टोटल लिखा है। उसके बाद जीएसटी लिखा है, जीएसटी देखिए 18% लिखा है। अगर आप जीएसटी नहीं काटना चाहते हैं तो आप जीएसटी नहीं भी दे सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर ग्रैंड टोटल लिखा है। तो कुछ इसी टाइप दोस्तों आपको लिख देना है। उसके बाद सभी को एक बार सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्लिक कीजिए और मर्ज अक्रॉस इसमें भी कर दीजिए। उसके बाद मर्ज अक्रॉस जब हो जाएगा तो इसको बीच का सेंटर आप अलाइन कर दीजिए। इसको भी इस प्रकार से सिलेक्ट कर लीजिए और इसमें भी दोस्तों हम क्या करेंगे, मर्ज अक्रॉस कर देंगे। इस पर क्लिक कर यहाँ पर मर्ज अक्रॉस को सिलेक्ट कर लीजिए, तो ये भी मर्ज अक्रॉस हो जाता है। उसके बाद सभी को एक बार सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसका भी जो साइज़ रहेगा यहाँ से मैं बढ़ा देता हूँ। इसका जो साइज़ रहेगा कुछ इस टाइप से आपको बढ़ा देना है, जो आप बढ़ा रहे थे ये सभी में। उसके बाद बोल्ड कर देता हूँ और सभी को दोस्तों मैं बीच का सेंटर में यहाँ पर अलाइन कर देता हूँ। तो कुछ इसी टाइप दोस्तों आपको कर देना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा कि फार्मूला किस प्रकार से आप यहाँ पर मैं लगाऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं देखिए यहाँ पर टोटल अमाउंट वाले पर क्लिक किया हूँ, यानी कि टोटल अमाउंट वाले सेल पर यहाँ पर मैं क्लिक किया हूँ। तो क्या हुआ दोस्तों कि जो भी यहाँ पर अमाउंट यहाँ पर देखिए है, उसको दोस्तों यहाँ पर आपको जोड़कर बताना है। तो जोड़ने के लिए दोस्तों सिंपल से आप क्या कीजिए, अपने कीबोर्ड में अल्ट के साथ बराबर बटन को प्रेस कर दीजिए, यानी कि अल्ट प्लस इक्वल बटन को जब आप प्रेस कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर दोस्तों सम का फॉर्मूला लग जाता है, यानी कि सम का मतलब होता है जोड़ करना। तो देखिए यहाँ पर सारा जो सेल है ये ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों जब आप अपने कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस कीजिएगा तो देखिए जो भी अमाउंट का जोड़कर यहाँ पर रेट आएगा, देखिए यहाँ पर आपको बता दिया है, यानी कि टोटल अमाउंट जो भी आ रहा था देखिए यहाँ पर जोड़कर आपको बता दिया है। उसके बाद डिस्काउंट वाले पर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि 10% का मैं डिस्काउंट देना चाहता हूँ, तो इस पर मैं क्लिक किया हूँ। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपको बराबर का निशान दीजिए। उसके बाद टोटल अमाउंट वाले सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि दोस्तों आपने देखा। उसके बाद इंटू का निशान दीजिए, जैसे कि गुना का निशान दीजिए, स्टार का निशान दीजिए। और दोस्तों कितना परसेंट आप डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो 10% देना चाहते हो यानी कि 10 टाइप कीजिए। अगर आप ज़्यादा देना चाहते हैं तो यानी कि 5% देना चाहते हैं तो आप 5 भी टाइप कर सकते हैं। 20% देना चाहते हैं तो यहाँ से आप 20 टाइप कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने 10 टाइप किया। उसके बाद दोस्तों आपको भागा का निशान देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 100 टाइप कर देना है, यानी कि 100 से भागा देना है। उसके बाद आपको इंटर बटन को प्रेस कर देना है। तो देखिए यहाँ पर 10% का जो डिस्काउंट आएगा इसके हिसाब से देखिए यहाँ पर बता दिया है। उसके बाद सब टोटल पर क्लिक कीजिए। सब टोटल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आप बराबर का निशान दीजिए। उसके बाद जो टोटल अमाउंट आया था उसको सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद दोस्तों माइनस का निशान दीजिए, यानी कि जो मैं डिस्काउंट दिया हूँ उसको इसमें माइनस होना चाहिए। तो डिस्काउंट वाले को सिलेक्ट कीजिए, यानी कि सबसे पहले आपको टोटल अमाउंट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो डिस्काउंट दिए हैं 10% उसको सिलेक्ट कीजिए माइनस देकर। उसके बाद इंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर सब टोटल आपका निकल कर आ जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जीएसटी लगाना है, तो इस पर क्लिक कीजिए। जीएसटी सेल पर मैं क्लिक किया हूँ। उसके बाद बराबर का निशान दीजिए। सब टोटल को सिलेक्ट कर लीजिए। कितना परसेंट जीएसटी देना चाहते हैं, तो 18% में जीएसटी काटना चाहता हूँ, तो गुना का निशान दीजिए, यानी कि स्टार बटन को प्रेस कर दीजिए। 18 लिखिए, उसके बाद भागा दीजिए और 100 से यहाँ पर भागा दे दीजिए। उसके बाद इंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 18% जीएसटी जो आएगा यहाँ पर बता दिया है। उसके बाद ग्रैंड टोटल पर क्लिक कीजिए दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पर बराबर का निशान देना है और जो आया है आपका सब टोटल और जितना आप जीएसटी कटा है उसको जोड़ दीजिए, तो आपका यहाँ पर ग्रैंड टोटल निकल जाता है। तो आपको इंटर बटन को प्रेस कर देना है। तो देखिए यहाँ पर जो आएगा ग्रैंड टोटल यहाँ पर देखिए निकल चुका है। तो कुछ इसी टाइप दोस्तों आप एक्सेल के अंदर फॉर्मेट को सबसे पहले बनाकर उसमें एंट्री कर यहाँ पर देखिए फार्मूला के हिसाब से वर्क कर सकते हैं, यानी कि बिल एंट्री कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों जब आप बिल एंट्री को कर लेते हैं तो आपको दोस्तों बिल को सजाना भी होता है, यानी कि डिजाइन भी आप बनाइएगा तो वही बिल जब प्रिंट आउट निकलेगा तो बेहतर लगेगा।
तो डिजाइन बनाने के लिए आप क्या कीजिए कि सबसे पहले तो इस प्रकार से आप पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं सभी पेज को पूरे पेज को सिलेक्ट किया हूँ, यानी कि इतना पेज को सिलेक्ट किया हूँ। उसके बाद दोस्तों होम टैब के अंदर एक ऑप्शन आपको मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस पर क्लिक कीजिएगा। देखिए यहाँ पर बॉर्डर्स का ऑप्शन मिलता है। इसमें दोस्तों आपको सबसे पहले आउटसाइड बॉर्डर पर क्लिक कर देना है। आउटसाइड बॉर्डर पर क्लिक कर दीजिएगा तो देखिए यहाँ पर चारों तरफ से बॉर्डर अप्लाई हो जाता है। उसके बाद इसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसमें भी आपको आउटसाइड बॉर्डर पर क्लिक कर देना है, तो देखिए यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर लग जाता है। उसके बाद इस क्लिक कीजिए, यहाँ भी आपको आउटसाइड बॉर्डर लगा देना है। उसके बाद दोस्तों इसको इस प्रकार से सिलेक्ट कर लीजिए पूरे को, और इसमें दोस्तों आपको क्लिक कर ऑल बॉर्डर पर सिलेक्ट कर देना है, यानी कि यहाँ पर देखिए ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर दीजिएगा तो देखिए यहाँ पर ऑल बॉर्डर अप्लाई हो जाता है। उसके बाद इसको भी सिलेक्ट कीजिए, इसमें भी आपको ऑल बॉर्डर ही कर देना है, तो देखिए यहाँ पर बॉर्डर लग जाता है। अब देखिए दोस्तों इसका प्रिंट आउट देखने के लिए आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+P कीजिए, यानी कि Ctrl+P बटन को प्रेस कीजिए। उसके बाद प्रीव्यू पर क्लिक कीजिए तो देखिए यहाँ पर आपका प्रिंट प्रीव्यू आ चुका है, जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं। तो कुछ इस टाइप दोस्तों आप एक्सेल के अंदर बिल एंट्री को कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा डिजाइन बनाने के लिए आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे कि इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ से देखिए आपको मिल जाएगा ऑप्शन शेडिंग का, यानी कि फिल कलर का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि कोई कलर को आप फिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई कलर को भी फिल कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ येलो कलर को, तो ये यहाँ पर देखिए अप्लाई हो चुका है। उसके बाद इसमें भी मैं येलो कलर को सिलेक्ट कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर भी अप्लाई हो चुका है। और इसको भी इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसमें भी मैं येलो कलर को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर भी अप्लाई हो चुका है। उसके बाद इस सभी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, सभी में मैं येलो कलर को अप्लाई कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर सभी में येलो कलर अप्लाई हो चुका है। अगर दोस्तों आप चाहें तो इसका फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर इसी के बगल में मिलता है आपको फॉन्ट कलर करने का, तो इस पर क्लिक कीजिए। इसमें कोई आप फॉन्ट कलर को चेंज करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर बहुत प्रकार का फॉन्ट कलर मिलता है, तो आप कोई भी कलर को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि दोस्तों आपने देखा। तो कुछ इस टाइप दोस्तों आप एक्सेल में अपना इनवॉइस फॉर्मेट को यहाँ पर डिजाइन भी बना सकते हैं। जब आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+P कीजिएगा, प्रीव्यू पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर आपका प्रिंट आउट कुछ इस टाइप से यहाँ पर निकलेगा। तो कुछ इसी प्रकार दोस्तों आप चाहें तो अपने अनुसार से यहाँ पर कलर को फिल कर देख लीजिएगा। तो कुछ इस प्रकार दोस्तों आप यहाँ पर बना सकते हैं इनवॉइस बिल, और उसमें दोस्तों आपको मैंने एंट्री करना भी सिखा दिया, और जिस प्रकार से फॉर्मूला काम करता है वो फार्मूला भी मैंने आपको बता दिया। इसको यहाँ से क्लोज कर मैं वापस वहीं पर आ जाता हूँ, तो देखिए यहाँ पर वापस मैं आ चुका हूँ। अब देखिए दोस्तों इसको आपको सेव कर लेना है। अगर जो आप प्रिंट आउट निकाल कर दे देते हैं तो इसको आपको सेव कर भी रख लेना। तो सेव करने के लिए आप ऑफिस बटन पर क्लिक कीजिए, सेव एज पर कीजिए, और जहाँ भी इसको आप सेव करना चाहते हैं अपने हिसाब से लोकेशन को सिलेक्ट कीजिए और कोई नाम दे दीजिए जो भी आप देना चाहते हैं, और सिंपल सा सेव पर क्लिक कर दीजिए, यह सेव हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस टाइप से आप एक्सेल में बिल एंट्री का काम करना सीख सकते हैं। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको ठीक लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम कंप्यूटर से इस प्रकार से वीडियो बनाते रहते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।